हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल शैतानी दुनिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यह घटना मेरे साथ 7 साल पहले घटी थी। तब मैं 18 साल का था और हमारे गांव में रहता था। हमारा गांव पहाड़ी पर बसा था। राजेश मेरा जिगरी दोस्त था। वह मुझसे 2 साल बड़ा था। हम दोनों स्कूल बंक कर पहाड़ों पर घूमा करते थे। एक दिन शाम के 6 बज रहे थे। राजेश ने कहा, चल भाई, आज फूकने कहीं और चलते हैं। लेकिन कहाँ? अरे, मेरे चाचा की कोठी पर। यह सुन मेरे खड़े हो गए, क्योंकि 5-6 महीने पहले ही उसके चाचा ने उसी कोठी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। तब से वह कोठी खाली ही थी। नहीं नहीं, मैं नहीं चल रहा। क्यों बे, तेरी फट रही है क्या? राजेश मेरा मजाक उड़ाते हुए बोला। अबे, मेरी किसी से नहीं फटती। ऐसा है तो चल मेरे साथ। इसीलिए मैं राजेश के साथ उसके चाचा के कोठी पर चलने के लिए राजी हो गया। जब हम दोनों वहां पहुंचे तो अंधेरा हो चुका था, लेकिन हमने देखा कि घर के अंदर उजाला था। इसका मतलब कोई घर में था। यार, ये घर में कौन आ गया? अरे, शायद इतने दिन से कोठी बंद थी ना, इसका फ़ायदा लेकर कोई चुपचाप अंदर रह रहा है। चलो अंदर देख कर आते हैं। उसके बाद हम कोठी के अंदर गए। हमें लगा था कि कोठी बहुत दिन से बंद है तो अंदर जाले या धूल मिट्टी होगी, लेकिन अंदर काफ़ी सफाई थी। शायद जो इंसान अंदर रह रहा था उसी ने सफाई की थी। तभी हमें एक औरत के गाने की आवाज़ आई। हम आवाज़ का पीछा करते हुए बाथरूम के बाहर पहुँचे। शायद कोई स्त्री बाथरूम में नहा रही थी, क्योंकि अंदर से पानी की आवाज़ आ रही थी। अरे, शायद बाथरूम में कोई औरत नहा रही है, देश ने कहा। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और एक औरत बाथरूम से बाहर आई। हमें देख वो एकदम चौंक गई और उसे देख हम दोनों चौंक गए। उसने अपने शरीर को एक तौलिए से ढका हुआ था। वह दिखने में काफ़ी सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और उसके बड़े बड़े गुलाबी होठ देख मेरा दिल उस पर आ गया था। वो इतनी गोरी थी कि वो औरत मेरे दिल में समा गई। जी, आप कौन? औरत ने घबराते हुए पूछा। जी, मैं राजेश। यह कोठी मेरे चाचा की है। यह सुन वो औरत घबराई। आप कौन हैं? मैं माया। आप यहाँ हमारी कोठी में क्या कर रही है? जी, आपके चाचा शेखर जी। मैं उनकी खास दोस्त थी। मतलब किसी ज़माने में मैं यहाँ पर आया करती थी, जब कोठी पर कोई नहीं होता था। यह सुन हम दोनों समझ गए कि यह औरत चाचा की प्रेमिका थी। पैसे हो तो आदमी क्या नहीं कर सकता। इतनी सुंदर और नौजवान स्त्री के साथ चाचा का प्रेम था। वाह, मैंने मन ही मन कहा। तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? राजेश ने पूछ। जी, मेरी शादी नहीं हुई है। मैं भाई के घर रहती थी, लेकिन कुछ दिनों पहले मुझे मेरे भाई ने घर से निकाल दिया। मेरे पास कोई घर नहीं था, इसलिए यहाँ चली आई। कृपया मुझे यहाँ रहने दीजिए, मैं इस जगह की देखभाल करूँगी, उस औरत ने हाथ जोड़ते हुए कहा। राजेश और मैं दोनों उसके सुंदरता पर मोहित हो गए थे। अरे, हाथ क्यों जोड़ती हो? आप यहाँ रह सकती हो, राजेश ने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा। धन्यवाद। औरत राजेश की आंखों में देखते हुए बोली। ये देख मुझे अजीब लगा, क्योंकि एक औरत जो आधी नग्न अवस्था में थी, वो एक नौजवान लड़के के हाथ पकड़ने पर भी कुछ नहीं बोल रही थी। खैर, कुछ देर बाद वह औरत बोली, आप बैठिए, मैं कपड़े पहनकर आपके लिए चाय बना देती हूँ। और वह एक कमरे में चली गई। यार, क्या कमाल की औरत है। मैं तो इसके प्यार में पागल हो गया। पागल है क्या? उसकी उम्र 2 से 36 साल तो होगी और तू 5 साल छोटा होगा। उससे मोहब्बत उम्र नहीं देखती। मेरे दोस्त, मुझे तो उसके चाल चलन ठीक नहीं लग रहे। फिर तो काफ़ी अच्छा है, मैं उसका जल्द फ़ायदा उठा सकता हूँ। राजेश शायद उस औरत के शरीर का फ़ायदा लेना चाहता था। वह चुपचाप उस कमरे की तरफ गया और दरवाज़ा थोड़ा खोलकर अंदर देखने लगा। औरत अंदर कपड़े बदल रही थी। तभी उसकी नज़र राजेश पर गई, लेकिन वह शर्माई नहीं। उसने फिर भी कपड़े बदले और बाहर आ गई और फिर चाहे बनाने रसोई में चली गई। राजेश मेरे पास आया। क्या दिखती है? या हाय हाय, मैं उसे कपड़े बदलते हुए देख रहा हूँ। यह जानने के बाद भी उसने कुछ नहीं किया। इसका मतलब उसे भी मुझ में इंटरेस्ट है। अबे चुप कर, वह तुम्हें कुछ नहीं कह रही, क्योंकि यह कोठी तुम्हारे चाचा की है। वह तुम्हें फंसा रही है। अबे जल मत, उसे मैं पसंद आ गया हूँ। कुछ देर बाद उसने चाय लाई। राजेश ने तो फट से उसे देखते देखते चाय पी ली, लेकिन मैं चाय नहीं पी रहा था, इसलिए वैसे ही बैठा रहा। कुछ देर बाद हमें घर से कॉल आया, इसलिए हम घर जाने के लिए निकल पड़े। जल्दी लौट कर आइएगा, मैं आपकी राह तक होंगी, उस औरत ने राजेश से कहा। हाँ हाँ, मैं जल्दी लौटूंगा।
और फिर हम घर की ओर चलने लगे। अभी तू पागल है क्या? वो एक औरत है और तू लड़का क्यों उसके चक्कर में पड़ रहा है? मैंने चलते चलते उससे कहा। मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, अब मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। खैर, कुछ देर बाद हम अपने अपने घर लौटे। दूसरे दिन मैं राजेश के घर गया, लेकिन उसकी माँ ने बताया कि राजेश रात को घर पर आया तो, लेकिन शायद रात में ही कहीं चला गया है। क्या राजेश रात में फिर से कोठी पर गया था? मैं मन ही मन बोला। इसीलिए मैं राजेश को ढूंढने कोठी पर गया। मैं कोठी के अंदर गया तो अंदर काफ़ी जाले और धूल थी, लेकिन को तो यह जगह काफ़ी साफ सुथरी थी। मैं मन ही मन बोला। मैं राज को ढूंढते हुए उसके कमरे में गया जहां वह औरत रह रही थी, और जैसे ही मैं उस कमरे में गया मैं चिल्लाया, क्योंकि उस कमरे में राजेश की नग्न अवस्था में लाश पड़ी थी। उसे किसी ने गला काटकर मार डाला था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए डर के मारे मैं वहाँ से भागा। मैंने राजेश के घर वालों को यह घटना बताई और हम सभी कोठी पर पहुँचे, लेकिन मैं चौंक गया क्योंकि अब उस कमरे में राजेश की लाश नहीं थी। अरे कहाँ है राजेश? राजेश के पापा ने कहा, यही थी, ज़मीन पर उसकी लाश थी। मैंने कहा, कुछ भी अनाना बातें करना छोड़ दो। उसके पापा मुझ पर गुस्सा होते हुए बोले और वहाँ से चले गए। उस दिन के बाद 3-4 दिन बीत गए, लेकिन फिर भी राजेश का कुछ भी पता नहीं चल पाया था। जिस रात राजेश लापता हुआ, उसी रात गांव के एक आदमी ने राजेश को जंगल की ओर जाते देख लिया था। इसका मतलब वो कोठी पर ही गया था और वहीं से लापता हो गया। फिर राजेश के साथ क्या हुआ? लेकिन मैं समझ गया था कि यह सब उसी औरत का किया कराया था। एक रात ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही थी। मैं अपने कमरे में सोया हुआ था, तभी मेरे कमरे की खिड़की में वो औरत आ गई। धीरज धीरज वो औरत मुझे प्यारी आवाज़ में पुकारते हुए बोली। मैं नींद से जाग गया। मैंने उस औरत को देखा। मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो, मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें अपना शरीर सौंप दूंगी, उस औरत ने कहा। यह सुन मेरे शरीर में छिपा मर्द जाग गया। मेरे मन में उसके लिए वासना भरी हुई थी। मैं खुद को रोक नहीं सका और उसके पीछे जाने लगा। हम लोग जंगल तक पहुंच गए थे। तभी रास्ते में मुझे राजेश दिखाई दिया। रुक जाओ दोस्त, उसके पीछे मत जाओ। नहीं, मैं नहीं रुकने वाला, ऐसा कह मैं उस औरत के पीछे निकल पड़ा। आगे जाकर मुझे राजेश फिर से रास्ते में दिखाई दिया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और रोकते हुए कहा, वो तुम्हें शारीरिक संबंध बनाने के बाद मार डालेगी। मैं बस उसके साथ संबंध बनाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं मर भी जाऊँ, तू मुझे परवाह नहीं। मैंने राजेश का हाथ मेरे हाथ से निकाला और उस औरत के पीछे चल दिया। हम दोनों झेल के पास पहुँचे। माया एक जगह पर ठहर गई और उसने मुझे गले लगाया। मेरे माथे को चूम लो, माया ने कहा और अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी अचानक बादलों के पीछे से चांद बाहर निकला और माया का रूप बदल गया। मैंने देखा कि माया एक डरावनी डायन में बदल गई। मैंने उसके पैर देखे तो वो उल्टे थे। ये देख मैं चीखा और वहाँ से भागा। तभी चांद फिर से बादलों के पीछे छिप गया और माया फिर से सुंदर बन गई और मेरे पीछे भागने लगी। रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, वो मुझे पीछे से चिल्लाते हुए भागने लगी, लेकिन मैं रुका नहीं। कुछ देर के बाद मैं थक गया और एक पीपल के पेड़ के पीछे छुप गया। माया मुझे ढूंढते हुए आ गई। चांद की रोशनी फिर से माया पर गिरी और वह फिर से एक डायन में बदल गई। कहाँ हो जान, मेरे पास आओ, मैं पूरी तुम्हारी हूँ, माया प्यारी आवाज़ में बोलने लगी। तभी अचानक वो उस जगह से गायब हो गई। मैं सोच ही रहा था कि वह कहाँ गई। तभी मुझे मेरे पीछे किसी के होने का एहसास हुआ और जब मैंने मुड़कर देखा तो मेरे सामने वही डरावनी चुड़ैल थी। मैं तुम्हें चूमना चाहती हूँ, उसने कहा, और वह मुझे चूमने के लिए मेरे पास आई। और जैसे ही उसने मेरे गाल चूमे, उसका शरीर जलने लगा। वह चीखने चिल्लाने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन तभी मेरी नज़र पेड़ के तने से चिपके एक मूर्ति पर पड़ी। वो मूर्ति किसी देवता की थी। शायद मैंने गलती से उसे पत्थर समझा था और उससे चिपक के खड़ा था। और तभी उस डायन ने मुझे छुआ और वह जलने लगी। कुछ ही देर में वह डायन जलकर राख हो गई। मैं अपनी जान बचाकर अपने गांव लौटा। मैंने यह बात कई लोगों से कही, लेकिन कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करता था। वे कहते थे कि मैं पागल हो गया हूँ और मनगंत कहानियाँ बनाता हूँ। तो राजेश के घर वाले मुझ पर आरोप लगाते कि मैंने ही को कहीं ले जाकर मार डाला और उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया, लेकिन सच में थी।
शायद उसने राजेश को अपने काबू में करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर उसे मारकर उसका खून पी गई। डायन ऐसा करती है क्योंकि इससे उसकी आयु बढ़ती है। शायद वह मेरे साथ भी वही करने वाली थी, लेकिन मैं चांद की रोशनी की वजह से बच गया। हेलो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शैतानी दुनिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।